स्टूडेंट्स, मेरा 6 से 1 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का टोटल सिलेबस में कंप्लीट करूँगी और टोटल हमारा 10 यूनिट्स है और हम कंप्लीट करेंगे 100 आवर में। तो पर यूनिट हमको कितना 10 आवर मिलता है। तो 10 आवर में हम 8 घंटे सब्जेक्ट मैटर में फोकस करेंगे और 2 घंटे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही करना है। तो हम कोशिश करेंगे 8 आवर में पूरा सिलेबस पूरा एक यूनिट कंप्लीट करने में और 2 घंटे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कुछ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं जैसे क्वेश्चन वो हम करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे ये यूनिट 2 ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक है। ये कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आज हम पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में आता है एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट में आता है फिजिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एंड बायोटिक कंपोनेंट में आता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो फिजिकल फैक्टर में क्या क्या जाएगा, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या आएगा, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब आएगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एट्सेट्रा। तो बायोटिक कंपोनेंट होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एक होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फिर 2 टाइप का होता है, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स। ये जनरली प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं इसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस से जो जितना प्रोडक्शन होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितना प्रोडक्शन करते हैं उसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जितना प्रोडक्शन होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जो जितना प्लांट प्रोड्यूस किया था और रेस्पिरेशन या फिर उसका कुछ जैसे कि जो फंक्शन है उसका प्लांट की, उसके लिए जो यूज़ कर लेता है, उसके बाद जितना बचता है उसे हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में फिर किसको, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर अभी हम जाएंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। ये प्लांट जितना प्रोड्यूस करते थे उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते थे। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कंज्यूमर प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर अपने आप कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो प्राइमरी प्रोडक्शन में जितना प्लांट्स ने प्रोड्यूस किए थे उससे रेस्पिरेशन में कुछ ख़त्म हो गया था, फिर उसके बाद जो बचा था वो कंज्यूमर के लिए था। फिर कंज्यूमर ने उससे यूज़ करके जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर प्रोडक्शन कर दिया न्यू ऑर्गेनिक मैटर। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रोसेस डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर जैसे कि कौन, जैसे कि एनिमल्स, हम हो ह्यूमंस। जब हमारा डेथ हो जाता है तो फिर डिकम्पोज कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो प्रोसेस बाय व्हिच डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। ये सब में कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर। ये प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में फिर 5 स्टेप होता है। एक होता है फ्रैगमेंटेशन, एक होता है लीचिंग, फिर एक होता है कैटाबोलिज्म, फिर एक होता है ह्यूमिफिकेशन, फिर एक होता है मिनरलाइजेशन। तो फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना। तो छोटे छोटे पार्ट में कौन कन्वर्ट करता है, डेट्रीबोर्ड्स। जैसे कि डेट्रीबोर्ड्स कौन होता है, आर्थोम। एक एग्जाम्पल ये याद रखना अच्छे से, आर्थोम एक डेट्रीबोर्ड होता है।
तो फ्रैगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना, जो ऑर्गेनिक मैटर थे उसको कन्वर्ट करना छोटे छोटे पार्ट में। फिर एक प्रोसेस आ जाता है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? लीचिंग प्रोसेस होता है जो सॉइल में होता है। सॉइल में हम पता है कुछ हॉरिजन होता है, जैसे कि ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन। तो जो ऊपर का हॉरिजन होता है, जैसे कि ए हॉरिजन सबसे ऊपर का होता है ओ हॉरिजन, उसके बाद ए हॉरिजन आता है, फिर ई आता है, फिर बी आता है, फिर जो ओ हॉरिजन होता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर हॉरिजन। तो ऑर्गेनिक मैटर जो जितना होता है वो हॉरिजन में, वो लीच डाउन नीचे हो जाता है, फिर लीच डाउन होकर नीचे आ जाता है। तो उस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। वो एक वाटर सेल्युबल प्रोसेस होता है। फिर आ जाता है कैटाबोलिज्म, फिर आ जाता है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन प्रोसेस, ये दो प्रोसेस भी सॉइल में होता है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमस बनना। ह्यूमस एक क्या होता है? वो एक डिकम्पोजिशन रेजिस्टेंट प्रोसेस मैटर होता है। वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, वो रेजिस्टेंट होता है बहुत। एक ब्लैक मैटर होता है ह्यूमस, तो हम सब देखे होंगे, जो डिकम्पोज होने के बाद रहता है, जो ह्यूमस जो बनता है वो ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस होता है। फिर ह्यूमिफिकेशन को कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं मिनरल्स में, वो डिकम्पोजिशन रेजिस्टेंट होता है। फिर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमस को कन्वर्ट करते हैं मिनरल्स में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। ये टोटल हमारा हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, ये सब प्रोसेस हो गया।